कल शुरू हुआ पर्थ टेस्ट आज यानी 2 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंद दिया। यह मुकाबला कितना नाटकीय था इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गेंदों के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया है और एशेज की 142 साल की कहानी का ये तीसरा सबसे छोटा मुकाबला रहा। महज 847 गेंदों में मैच खत्म हो गया, जिसमें सबसे अहम योगदान आया नवंबर में कहर मचाने वाले ट्रेविस हेड का। चौथी पारी में ट्रेविस हेड का बिस्ट मोड देखने को मिला, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। पर्थ, जहां एशेज 2025 के पहले मैच का दूसरा दिन का खेल शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी खत्म हो गई। इंग्लैंड के पास 40 रनों की बढ़त थी, लेकिन इस बढ़त का फायदा उनके बल्लेबाज नहीं ले पाए। बेसबॉल के संतानों ने ड्राइव करने की ऐसी जिद पकड़ ली कि विकेट पर टिकना भूल गए। पर्थ के दूसरे दिन कुछ खास चीजें हुई तो कुछ चीजें दोहराई गईं। जैक क्राउली लगातार दूसरी पारी में पहले ओवर में 0 का योगदान दे पाए। इंग्लैंड का खेमा इस बात से खुश हो सकता है कि क्राउली ने स्टार्क को हैट्रिक लेने से रोक दिया। स्टार्क ने अपने फॉलो थ्रू में बाईं और फुल बॉडी स्ट्रेच कर हवा में उड़ते हुए एक मनमोहक कैच के साथ क्राउली को पवेलियन भेजा। रूट की जड़ें भी स्टार्क ने नहीं जमने दी और फिर कप्तान स्टोक्स को आउट कर पिछले 2 दशकों में सबसे तेज 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड, जो दूसरी पारी में 65 पर 2 था, देखते ही देखते 76 पर 5 हो गया। 100 पार करते हुए टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। एक समय टीम के पास 99 रनों की बढ़त थी और उनके 9 विकेट सुरक्षित थे, लेकिन टीम किसी तरह 205 का ही लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दे पाई। यहाँ एक और नाटकीय बदलाव हुआ। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा एक बार फिर चोट के कारण मैदान से बाहर रहे और उनकी जगह ट्रेविस हेड को डेब्यू करने वाले जैक वेदर्ल्ड के साथ ओपनिंग के लिए भेजा गया। ऐसी खबरें हैं कि स्मिथ ने जब पूछा हेड से तो हेड ने कहा, मैं हूं ना। बल्लेबाजी के लिए आते ही हेड ने इंग्लिश गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और बेसबॉल का जवाब उन्हीं की शैली में दिया। उन्होंने मात्र 69 गेंदों पर आतिशी शतक जड़ दिया, जो एशेज के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है। एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 57 गेंद पे शतक बनाया था, उनका रिकॉर्ड फिलहाल बच गया है। हेड और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई। हेड ने 123 रन बनाए, जबकि लाबुशेन 51 रन बनाकर नाबाद रहे। विजयी शॉट कप्तान स्टीव स्मिथ के बल्ले से निकला। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य सिर्फ 28.2 ओवर में 7 से अधिक के रन रेट से केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह 8 विकेट से मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है ऑस्ट्रेलिया ने। मिचेल स्टार्क को उनके शानदार 10 विकेटों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीवन स्मिथ ने हेड की पारी को इस दुनिया से बाहर का बताया, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्वीकार किया कि हेड की पारी ने उनकी टीम की हवा निकाल दी। टीम ने हेड को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन हेड के आगे कुछ भी काम नहीं कर पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला टेस्ट डे नाइट होगा। गुलाबी गेंद, अलग रफ्तार, अलग माहौल और सबसे बड़ा अपडेट, कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया और भी मजबूत और इंग्लैंड के सामने चुनौती और बड़ी होगी। हालांकि याद रखिए, एशेज इतिहास में चमत्कार कई बार हुए हैं। 2005 में भी इंग्लैंड पहला टेस्ट हारा था, लेकिन उसी टीम ने एपिक कमबैक करते हुए सीरीज 2-1 से जीती थी, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान एशेज सीरीज कहा जाता है। तो क्या 2025 की एशेज भी कोई नया इतिहास लिखने वाली है? ये जवाब आने वाले टेस्ट मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा। मिलते हैं अगले टेस्ट के रोमांच के साथ। बाय बाय, थैंक यू।